हाय फ्रेंड्स, डी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग AWS लैंडिंग ज़ोन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इट्स अ न्यू सीरीज़। तो एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ AWS लैंडिंग ज़ोन की, जो कि हम कंट्रोल टावर के थ्रू क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम और क्या-क्या चीज़ें करेंगे देखेंगे। तो मैं सारी की चीज़ A to Z आपको स्टेप बाय स्टेप इस रिकॉर्डिंग में और आने वाले रिकॉर्डिंग्स में सारी डिटेल्स मैं आपको बताता रहूँगा और साथ में लैब भी करवाता रहूँगा। सो इस वाले रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि एंटरप्राइज़ फाउंडेशन कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे कि उसके क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं AWS लैंडिंग ज़ोन के और कैसे वो काम करता है। ऑलराइट गाइस, तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछते हैं, व्हाट इज़ लैंडिंग ज़ोन? सो लैंडिंग ज़ोन is a secure, scalable, multi-account environment designed using for using best practices, especially for security, governance, compliance, networking, and identity management, or that is called SSO, right? तो अगर सिंपल वे में देखें तो क्या है, ये रेडी टू यूज़ क्लाउड फाउंडेशन है एक, जो कि एंटरप्राइज वर्कलोड के लिए वर्क करता है, राइट? इट इज़ द फाउंडेशन ऑफ विच ऑल वर्कलोड रन्स। माने एक बेस बना रहे हैं और बेस बनाने के बाद हम लोग वर्कलोड अकाउंट में काम करेंगे, राइट? सो अगर सिंपल वे में से देखा जाए तो कॉरपोरेट ऑफिस पहले बनता है, राइट? कंस्ट्रक्शन के बाद कॉरपोरेट ऑफिस बनाते हैं, राइट? ऑफिस जब बनाते हैं तो सबके लिए अलग अलग केबिन्स होते हैं। सिस्टम टीम के लिए अलग होता है, सिक्योरिटी टीम के लिए अलग एक ग्रुप बनता है, एक अलग केबिन होता है। उसके बाद कोई अगर मे बी कैमरा के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहा है या फिर कोई एप्लीकेशन के थ्रू मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उसके लिए अलग डेडिकेटेड एक एरिया होता है, राइट? ऑडिटर्स जो होते हैं, ऑडिटर्स के लिए डेडिकेटेड एरिया होता है, राइट? सो ये देखा जाए तो बिल्कुल सिमिलर वही चीज़ है कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इंफ्रा खड़ा कर रहे हैं, राइट? और इंफ्रा खड़ा करने के बाद दिन जो भी काम होगा वर्कलोड अकाउंट में होगा, राइट? तो जब इंफ्रा खड़ा करेंगे तो हम अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं, सबके लिए सिक्योरिटी के लिए अलग अकाउंट बना सकते हैं, ऑडिट के लिए अलग अकाउंट बना सकते हैं, राइट? एसएसओ के लिए अलग, या फिर कोई शेयर्ड सर्विसेज है उसके लिए अलग अकाउंट बना सकते हैं। देन एक अलग से वर्कलोड अकाउंट बनाएंगे और या वर्कलोड ओयू बनाएंगे, उसके अंदर दो अकाउंट क्रिएट कर देंगे, डे वन प्रॉड, राइट? और मे बी प्री प्रॉड। तो लाइक दिस AWS लैंडिंग जोन वर्क्स, ऑलराइट? तो आपको मैंने बता दिया कि रियल सिनारियो में एक तरीके का ये क्या है कि कॉर्पोरेट ऑफिस है, क्या सेटअप करना है, दैट्स ऑल। सिमिलरली लैंडिंग जोन प्रिपेयर्स AWS इन्वायरमेंट बिफोर वर्कलोड्स आर डिप्लॉयड, और ये रेडी टू यूज़ है। कहने का मतलब आपको ये बिल्कुल एक इंफ्रा बना करके रेडी करना है। someone will jump into your landing zone area and can easily start। अब उसे सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना है, गवर्नेंस के बारे में नहीं सोचना है, कंप्लायंस के बारे में नहीं सोचना है, नेटवर्किंग के बारे में नहीं सोचना है और एसएसओ के बारे में नहीं सोचना है। सिंपली बंदा लैंड करेगा, अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करेगा और सब कुछ उसको एक जगह पे मिल जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कॉल्ड रेडी टू यूज़ क्लाउड, राइट? उसके बाद थोड़ा स्टडी करते हैं कि लैंडिंग ज़ोन के क्या-क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका आर्किटेक्चर एक मैंने डायग्राम आपके को मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। तो देखोगे कि यहाँ पे AWS ऑर्गेनाइजेशन सबसे टॉप पे है। बेसिकली आगे और बताऊँगा कि इससे पहले भी कुछ चीज़ है, वो मैं बताऊँगा। लेकिन जबकि हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे।
उसके अंदर हम ओयू क्रिएट करते हैं। सिक्योरिटी के लिए अलग मीन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करेंगे, वर्कलोड के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्रिएट करेंगे और इंफ्रा के लिए अलग से ओयू क्रिएट करेंगे। और डिपेंड करता है कि आपके पास कितना लोड है, आप चाहते हो कि नहीं सब कुछ एक ही अकाउंट में हो जाए। लॉग आर्काइव अकाउंट, ऑडिट अकाउंट अलग अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही अकाउंट में दोनों काम हो जाए। वैसे ही वर्कलोड में ओयू में आप चाहते हो कि नहीं एक ही अकाउंट बने, कॉमन अकाउंट फॉर डे वन प्रॉड, तो एक अकाउंट बना सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। वैसे इंफ्रा ओयू में जो शेयर सर्विसेज हैं उसके लिए एक बना लो, दो बना लो, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ डेवलपर्स, पीपल एंड एंड यूजर्स। तो लैंडिंग जोन में क्या क्या होता है? पहला होता है ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है मल्टीपल AWS अकाउंट्स उसके अंदर होते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लॉग आर्काइव अकाउंट, ऑडिट अकाउंट, वर्कलोड अकाउंट, तो मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं। IAM आइडेंटिटी सेंटर होता है, SSO जिसको बोलते हैं सिंगल साइन ऑन, राइट। आप ये यूज़ कर सकते हो, AWS का इन्वॉल्ट फीचर है, इसका नेटिव टूल है, या फिर अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का है, अज्योर का है, तो अज्योर के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो, या फिर IAM के साथ। लेकिन IAM अगेन दैट इज़ नॉट अ SSO सिंगल साइन ऑन, राइट, उसकी डिपेंडेंसी बनी रहती है। तो इसलिए AWS का तो या तो आप SSO यूज़ कर लीजिए या फिर अज्योर का, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर का AD। उसके बाद देखो लॉग आर्काइव अकाउंट हो गया, ऑडिट अकाउंट हो गया, गार्ड्रेल्स होती हैं इसके अंदर SCP, जो कि इनको कंट्रोल कर, जो हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं उसके लिए प्री डिफाइंड गार्ड्रेल्स होती हैं। जब आप AWS लैंडिंग जोन बनाओगे कंट्रोल टावर के थ्रू, तो गार्ड्रेल्स अपने आप वहाँ पे बनी हुई आ जाएंगी, आप मॉडिफाई कर सकते हो। मैं आपको सारा कुछ करके दिखाऊंगा, राइट। अभी जस्ट वी आर वॉकिंग थ्रू। और सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग होगा, मैंने सबके लिए एक अलग से लॉगिंग अकाउंट होगा, दैट इज़ कॉल्ड लॉग आर्काइव अकाउंट। और सारे जितने भी अकाउंट्स हैं सबके लॉग्स एक जगह स्टोर होंगे। वैसे एक ऑडिट अकाउंट होता है, जो कि ऑडिटर जो होता है एक ही अकाउंट में लॉगिन करता है ऑडिट अकाउंट में, और वहीं से बैठ कर के जितने भी अकाउंट्स हैं सबका एक्सेस दिया रहता है उसको, और एक ही जगह से वो फ्लो कर जाता है, चारों तरफ देख लेता है, राइट। सो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है, हम इसी डिज़ाइन पे आगे बढ़ेंगे, राइट। अगला क्वेश्चन बनता है वाई मल्टी अकाउंट स्ट्रैटेजी। मल्टी अकाउंट की क्या ज़रूरत है? एक ही अकाउंट में सारा कुछ हो जाएगा, इतना सारा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है, इतना सारा अलग अलग आइसोलेटेड अकाउंट रखने की क्या ज़रूरत है? तो एंटरप्राइज नेवर यूजेस सिंगल AWS अकाउंट, दे यूज मल्टीपल अकाउंट्स फॉर आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी। देखो मल्टीपल अकाउंट यूज़ करोगे तो अलग अलग उसका आइसोलेशन हो गया, लॉग आर्काइव अकाउंट अलग हो गया, ऑडिट अकाउंट अलग हो गया, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जब तक आप परमिशन एक्सेस नहीं दोगे तब तक वो बात नहीं करेंगे, आइसोलेटेड है, एक दूसरे से डेटा शेयर नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन वो अपना काम कर रहे होते हैं। सो इसके की रीज़न क्या है? पहला तो सिक्योरिटी आइसोलेशन हो जाता है, आइसोलेट हो जाते हैं, एक अकाउंट दूसरे अकाउंट से बात नहीं करते हैं, उनके अलग VPC होते हैं, उनके अलग VPC होते हैं, उनका अलग काम होता है, उनका अलग काम होता है। सो एक जितने भी अकाउंट इसमें ऐड करोगे ना सारे आइसोलेटेड होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। तो एक और क्या इसका, और दूसरा क्या रीज़न है कि अगर मान लो कोई अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो गया, मान लो किसी ने हैक कर लिया, तो आपके पास और भी बहुत सारे अकाउंट हैं जो कि सेफ मोड में पड़े रहेंगे। अगर एक ही अकाउंट के अंदर सब कुछ है और वही अकाउंट हैक हो गया तो सब कुछ गया, राइट। तो इन सबसे बचने के लिए बड़ी कंपनी या फिर जो क्रिटिकल जिनका डेटा होता है वो चाहते हैं कि हमारा जो इंफ्रा हो इस टाइप का हो, क्योंकि अगर एक अकाउंट में दिक्कत आ गई भी गई तो बाकी के अकाउंट चल रहे होते हैं, चलेंगे, और उसमें लोग काम करते रहेंगे, राइट। ऐसे ही मान लो आपका वर्कलोड OU है, उसके अंदर एक ही अकाउंट है, राइट। देव भी है, प्रॉड भी है। मान लो देव किसी रीजन से प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा गया ना, रीजन के अकाउंट तो एक ही है, उसी के अंदर दो अलग अलग फोल्डर आपने बना दिया था। तो ये रीजन। दूसरा चीज़ ब्लास्ट रेडियस कंट्रोल। कई बार
ब्लास्ट वगैरह अटैक वगैरह के होता है, तो उस केस में भी क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है इम्पैक्ट हो जाता है, या फिर किसी से बाय मिस्टेक डिलीट हो गया, उस केस में भी हमें अलग-अलग अकाउंट रखना चाहिए। तीसरा रीज़न है बिलिंग सेपरेशन। ईच अकाउंट ट्रैक्स कॉस्ट सेपरेटली, सबके अलग-अलग कॉस्ट आएँगे, राइट? और उनको ईज़ी होगा ट्रैक करना। अगर मान लो एक ही अकाउंट है, उसके अंदर 50 लोग काम कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको ढूँढने में टाइम लगेगा, राइट? अगर लेकिन अलग-अलग अकाउंट होगा, तो सबका अलग-अलग बिलिंग होगा, राइट? ऑफ कोर्स ऑन टॉप ऑफ दिस देयर इज़ अ मैनेजमेंट अकाउंट, राइट? वो अलग आगे पढ़ेंगे कैसे वो चीज़ों को मैनेज करता है मैनेजमेंट अकाउंट, राइट? लेकिन एक आप अलग से बिलिंग अकाउंट बना सकते हो आप, राइट? देखो डे वर्क का कॉस्ट हुआ 1K, प्रॉड का कॉस्ट हुआ 5K। सो आप इजीली ट्रैक कर पा रहे हो कि प्रॉड वाले जितने भी डेवलपर्स हैं, टेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरीके से उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो। सबको इन्फॉर्म करोगे, मान लो डे वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया, डे वाले कहेंगे कि अरे यार हम तो यूज़ कर नहीं रहे हैं इतना, हमें क्यों बताया जा रहा है? तो इन सब से बचने के लिए हमें मल्टीपल अकाउंट होने चाहिए। सो एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल भी आप चाहो तो एसोसिएट कर सकते हो। डेवलपर को डेव अकाउंट का एक्सेस दे दिया, सिक्योरिटी टीम को ऑडिट अकाउंट का एक्सेस दे दिया, एडमिन को मैनेजमेंट अकाउंट को का दे दिया। जो ऑडिटर्स हैं, या फिर मान लो जो शेयर्ड सर्विसेज हैं, जो कि नेटवर्क वगैरह टीएनएस होगा, तो उसके लिए अलग से एक अकाउंट बना करके, अलग से टीम बना करके उनको दे दिया। कंप्लायंस की बात करते हैं। सो मेनी स्टैंडर्ड रिक्वायर्स अकाउंट सेपरेशन। ISO 27001 टॉक टू PCI DSS। तो अगर आप AWS लैंडिंग जोन करते हो, तो सारे के सारे ये स्टैंडर्ड जो कंप्लायंस हैं, वो सारे उसमें इनबिल्ट हैं। आपको अलग से वेरीफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। रीजन की जब कंट्रोल टावर के थ्रू लैंडिंग जोन क्रिएट करते हो, तो सारी की सारी पॉलिसी अप्लाई हो जाते हैं, गाइडलाइंस अप्लाई हो जाते हैं एज पर ISO 27001 SOC 2 एंड PCI DSS। तो इसमें कोई लूप होल्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। सिंगल अकाउंट का क्या रिस्क होता है, वही जो बताया कि आप सारे लोग एक ही जगह काम कर रहे हैं, राइट? ये रिस्की होता है, कौन किसकी फाइल डिलीट कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चल पाएगा, राइट? नो सिक्योरिटी आइसोलेशन, कोई सिक्योरिटी का आइसोलेशन नहीं है, कोई कुछ भी इंस्टॉल कॉन्फ़िगर कर रहा है, राइट? आपने भी ये EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दिया, मैंने कर दिया, एग्ज़ैक्टली पता ही नहीं चल पा रहा है। पता चल भी रहा है तो इतना ईज़ी नहीं है ट्रैक करना, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल IAM यूज़र के थ्रू कर दिया, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा ट्रैक करना। सो बेटर टू हैव अ सेपरेट अकाउंट। इन्वायरमेंट का सेपरेशन नहीं होगा। डेव को हो सकता है डिफरेंट पैकेज चाहिए, प्रोडक्शन वालों को डिफरेंट पैकेजेस चाहिए, राइट? डिफरेंट टूल्स चाहिए। तो अगर आप इन्वायरमेंट को सेपरेट नहीं करोगे, तो सारा मिक्सअप हो जाएगा। सेम टूल डेव वाले भी यूज़ कर रहे हैं, सेम टूल प्रॉड वाले भी यूज़ कर रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल प्रॉपर नहीं होगा अगर सिंगल अकाउंट होगा, तो हार्ड टू रेस्ट्रिक्ट यूजर्स प्रॉपरली। एवरीवन सी एवरीथिंग। लॉगिन करोगे तो सबका डेटा दिखाई दे, आपका भी दिखाई देगा, दूसरों का भी दिखाई देगा। फॉर एग्जांपल IAM यूज़र के थ्रू आपने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, मैंने भी क्रिएट कर दिया, लेकिन जाओगे देखोगे तो आपका भी EC2 इंस्टेंस दिखेगा मुझे, और मेरा EC2 इंस्टेंस आपको भी दिख जाएगा, लेकिन अलग अकाउंट होगा तो उसमें नहीं दिखेगा। ऐसे ही ऑडिट एंड कंप्लायंस फेलियर, अगर आपने सिंगल अकाउंट में किया तो ऑडिट और कंप्लायंस फेलियर माना जाएगा, और कंप्लायंस के हिसाब से देखा जाए तो वो नॉन कंप्लायंट कहलाएगा। ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, अब एक ही अकाउंट में सब कुछ आपने भर दिया तो कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। इट इज़ हार्ड टू मैनेज परमिशंस, रिसोर्सेज एंड बिलिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये आज मैंने स्टार्ट किया एक नई सीरीज, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में बताना चाह रहा था। आगे के 1-2 वीडियो में और भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद 2 वीडियो के बाद, 2 रिकॉर्डिंग के बाद आपको लैब करके दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे OU क्रिएट करना है, एंड ऑल दोस। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।